आप सभी लोगों ने ये वाला पिक्चर तो देख ली होगी। इस एक पिक्चर ने भारत में बवाल मचा दिया है साथियों। साथ ही साथ आपने यह वाली लेटेस्ट तस्वीर भी देख ली होगी। इसने एक और प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या भारत का नाम बदलने जा रहा है, क्या इंडिया भारत हो जाएगा। तो नमस्कार साथियों, आइए हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में इंडिया या भारत के नाम पर होने वाले इस बहस पर। आइए बात करते हैं इस विषय पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत या इंडिया नाम कैसे पड़ा। साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि भारत नाम के पीछे वैदिक प्रमाण क्या है, पौराणिक प्रमाण क्या है। साथ ही साथ यह भी बात करेंगे कि जैन धर्मावलंबी इस पर क्या विचार रखते हैं। साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि भारत या इंडिया का सांस्कृतिक प्रभाव क्या है भारत के ऊपर, इस पूरे के पूरे खित्ते के ऊपर। साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर क्या नाम का जिक्र किया गया है। आइए अब बात करते हैं कि भारत नाम पड़ने के पीछे वैदिक मत क्या है। ब्रॉन्ज एज के अंदर साथियों एक जनजाति थी जिसका नाम था भरत। भरत जनजाति के लोग आज के हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में निवास करते थे। भरत जनजाति के राजा थे राजा सुदास और उसके गुरु थे वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ जी इस पूरे राज्य को एक प्रकार से मानसिक, आर्थिक, राजनैतिक सहायता प्रदान करते थे। इस जनजाति पर पश्चिम की ओर से 10 जनजातियों के गठबंधन ने हमला करने का एक प्लान बनाया। उस प्लान की खबर लगते ही वशिष्ठ अपने शिष्य सुदास के साथ युद्ध करने पश्चिम की ओर एक कारवां रवाना करते हैं, जिसका नेतृत्व यह दोनों लोग स्वयं करते हैं। पश्चिम में एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है, उस वक्त नाम हुआ करता था पुरुषणी, आज उसका नाम है रावी नदी। रावी नदी के पास 10 राज्यों का गठबंधन और राजा सुदास के बीच में युद्ध हुआ। इसे द बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से भी जाना जाता है। राजा सुदास ने अपने गुरु के मार्गदर्शन में इन पूरे के पूरे 10 गठबंधनों को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया। यानी ये 10 के 10 लोगों का गठबंधन हार गया। द बैटल ऑफ 10 किंग्स जीतने के बाद राजा सुदास ने पूर्व की ओर एक और काफिला रवाना किया। उस काफिले का भी नेतृत्व यही दोनों लोग कर रहे थे। यमुना नदी के किनारे एक जनजाति थी जिसका नाम था भेदा जनजाति। भेदा जनजाति को राजा सुदास ने हरा दिया। हराने के बाद से भारतीय इतिहास में पहली बार एक साम्राज्य यानी एम्पायर का निर्माण किया गया और राजा भरत ने इस साम्राज्य को और महत्व और स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक यज्ञ करवाया जिसका नाम था अश्वमेघ यज्ञ। यह भारतीय इतिहास में पहली बार था जब एक राजा एक राज्य, एक साम्राज्य का निर्माण कर रहा है और उस राज्य को वैधता प्रदान करने के लिए हवन यज्ञ करवा रहा है, जिसमें अश्वमेघ यज्ञ एक चौहद्दी तय करता है। जो राजा की पूरी कितनी उसकी टेरिटरी है, क्या क्षेत्र है, उसका निर्धारण अश्व घूमते घूमते तय करता है। अश्वमेघ यज्ञ करवाया राजा सुदास ने। इसके बाद से उनके लोगों ने चक्रवर्ती की उपाधि दी। चक्रवर्ती वह होता है साथियों जिसके समक्ष अन्य कोई राजा अपनी किसी भी प्रकार की क्षमता का तात्पर्य राजनीतिक क्षमता से है, यानी साम्राज्य बनाने की क्षमता से खत्म हो चुकी होती है। वह सब लोग उस चक्रवर्ती सम्राट के अधीन होते हैं।
इसकी उपाधि राजा सुदास ने ग्रहण करी। तो यह एक कहानी है वैदिक साहित्य में, जहां से माना जाता है कि उस भरत जनजाति से भारत नाम निकला। लेकिन भारत जनजाति ने एक ही बहुत ही विस्तृत या अचंभित करने वाला एक कार्य किया। जी साथियों, कार्य यह है कि जैसा हम और आप इस बात से विदित हैं कि जब कोई जाति या जनजाति या कोई वर्ग विशेष किसी अन्य क्षेत्र पर आक्रमण करता है तो वह यह प्रयास करता है कि उस पूरे क्षेत्र पर अपने सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तमाम तरह की नीतियों को उस पर थोप दें। आप इस बात से जानकर हैरान होंगे, शायद इस बात से आप अवगत भी होंगे कि भारत में जब इस्लाम का आगमन हुआ तो भारतीय नागरिकों पर इस्लामिक चीजें थोपी गईं। आप इस बात से भी अवगत होंगे कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने अपनी नीतियों को भारत पर थोपा। पूरे विश्व में यह चलता आया है, लेकिन राजा सुदास ने ऐसा कृत्य किया कि पूरी दुनिया, उस वक्त का समाज हतप्रभ रह गया। जी साथियों, उन्होंने यह कहा कि ऐसा है कि हमने एक साम्राज्य का निर्माण तो कर दिया, अब आवश्यकता है कि हम आपस में एक ऐसा सामंजस्य स्थापित करें जिसमें कि हम दोनों के बीच में कोई वैर ना रहे। आपकी सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी नीतियां हम सब लोग मिलकर बैठकर बात करते हैं और तय करते हैं कि हमारा और आपका आने वाला भविष्य व्यवहार क्या होगा। इस बात के लिए कि आपके पूजा पद्धति क्या है, आपके तौर तरीके क्या हैं, इन सभी की जानकारी के लिए उन्होंने एक साहित्य लिखवाया। जी, वह साहित्य जिसे हम आज वेद कहते हैं, वह राजा सुदास और अन्य उनके सहयोगी के कार्यकाल में लिखा गया, जिसमें एक ऐसे समाज के निर्माण की बात की गई है जो हर रूप से एक समान, बिना किसी गैर बराबरी के अपना जीवन यापन करेगा। यह परंपरा आज भारत या लोकतंत्र के रूप में भी दिखती है। तो ऐसी मान्यता है कि भारत का नाम जो है उस भरत जनजाति से आया है। एक मत तो यह है, एक मत है पौराणिक मत। पुराणों के अनुसार उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद सागर के बीच का जो क्षेत्र है उसे भारत कहा जाता है। एक मत जैनियों का भी है साथियों। जैन मत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जैन मत के पहले संस्थापक कहे जाने वाले भगवान ऋषभ देव के पुत्र नभी थे। नभी के नाम पर भी भारत को नभी वर्ष कहा गया है। और नभी के एक पुत्र थे जिनका नाम था भारत। जी, भारत भी एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने भी ऐसी ही नीतियां बनाई जिसमें सभी की सामंजस्य, सभी का अस्तित्व, या कुल मिलाकर यह कहें कि सबका साथ सबका विश्वास की भावना जो है उस वक्त जैन मत के मानने वाले भरत लेकर चल रहे थे। तो जैनियों का मत, एक मत यह कहता है कि भारत नाम जो है वह जैन मत को मानने वाले भारत के नाम पर पड़ा है। तो यह तो हो गया साथियों वैदिक, पौराणिक और जैन मत के अनुसार कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। अब बात करते हैं हम लोग कि इंडिया कैसे पड़ा, कि इंडिया नाम कैसे आया। तो जैसे आप लोग इस बात से अवगत होंगे कि पर्शिया के अंदर अधिकतर लोग ह नहीं बोल पाते हैं। जी, ह को वो स बोलते हैं। जैसे सिंधु नदी उनके लिए हिंदू नदी बन गई। सिंध के पूर्व में या फिर सिंध के आसपास का जो भी क्षेत्र है उसे उस वक्त के लोग
सिंधुस्तान कहते थे, लेकिन पश्चिम के लोग उसे हिंदुस्तान कहते थे, यानी वह स्व को ह से डिनोट करते थे। तो सिंधु हिंदू बना। और उसके बाद से आप इस बात को भी जानकर हतप्रभ होंगे कि यही ह कालांतर में जब ग्रीक्स के पास पहुंचा तो वो आई बन गया। जी, आई से इंडिया यानी इंडू, जैसे हिंदू, सिंधु और इंडू। तो आप इंडू से बना इंडिया। आप इस बात को भी जानकर हैरान हो सकते हैं कि मेगास्थनीज ने अपनी किताब लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। तो वही इंडिका, इंडू कालांतर में इंडिया बन गया। दोनों जो चीजें हैं वह दोनों नाम भारत की भूमि से निकले हैं, चाहे आप उसे भारत कहें या फिर इंडिया कहें। लेकिन दोनों में एक बहुत ही पतली सी अंतर है जो हमें अपना और दूसरे द्वारा दिए गए में विभेद करता है। भारत की जन्मभूमि से अपने द्वारा अपनाया गया एक नाम है। इंडिया भले भारतीय है, लेकिन यह नाम किसी अन्य द्वारा दिया गया है। यह आपका अपने स्वतः द्वारा अपनाया गया नाम नहीं है। इंडिया को माना जाता है कि पश्चिम के लोगों ने भारत को इंडिया कहना शुरू किया। आप इस बात से भी हैरान होंगे साथियों, जो मैंने आपको वैदिक कहानी सुनाई भारत ट्राइब की, वह लोग जिस नदी के आसपास रहते थे उस नदी का नाम था सरस्वती, और उसके आसपास की जो सहायिकाएं यानी जो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी वह सप्त सिंधु में काउंट होती थी। सप्त सिंधु के अंदर सिंधु नदी का जिक्र नहीं है। पश्चिम के लोग जब हमें सिंध के पूर्व या सिंध के आसपास की बात करते हैं तो वह सिंध नदी की बात करते हैं। तो सिंधु जो है वहां स से ह हुआ, ह से आई हुआ, यानी आई हुआ, आई बिकम्स इंडिया। इस तरह भारत का नाम इंडिया पड़ा। अब बात करते हैं हम लोग कि इस नाम का संवैधानिक मतलब क्या है, और जब संविधान को पढ़ते हैं तो किस आधार पर या किस भाषा में पढ़ते हैं तो उसका क्या अर्थ बनता है। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 यह बताता है कि भारत का नाम क्या है। वो ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। जब आप इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 यह कहता है इंडिया दैट इज भारत। लेकिन वहीं उसी संविधान का आप जब हिंदी में पढ़ते हैं यानी हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, और यह बात आपको बता दूं कि यह संविधान में वर्णित है कि आप हिंदी का संविधान का हिंदी अनुवाद पढ़े या अंग्रेजी अनुवाद पढ़े, दोनों का अर्थ एक ही है। दोनों में से आप किसी को भी कहीं भी चुनौती दे सकते हैं, चाहे आप हिंदी वर्जन पढ़े चाहे आप उसे अंग्रेजी वर्जन पढ़े, दोनों का एक ही मत है और एक ही वैधता है। तो जब आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो वो होता है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन वही जब हिंदी में पढ़ते हैं तो वह होता है भारत अर्थात इंडिया। तो अब जो हमारे और आपके बीच में एक विवाद चल रहा है कि क्या सरकार ने भारत का नाम इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया है, तो संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का नाम न तो बदला गया है न इंडिया को हटाया गया है। वस्तुतः जो जैसा है वैसा ही चला आ रहा है। बस एक परिवर्तन सरकार ने यह किया है, वह यह है कि अभी तक हम लोग इंडिया हर जगह प्रयोग करते थे, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन आपने हमारी पहली इमेज में देखा था, हमने अब उसको इंडिया की जगह भारत से डिनोट करना शुरू कर दिया है। जी, अब हम कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत।
तो भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है। तो कोई नया नाम ना तो जोड़ा गया है ना तो हटाया गया है। अब हम बात करते हैं कि भारत नाम का या इंडिया नाम का सांस्कृतिक पक्ष क्या है। जैसा कि आप सब लोग इस बात से अवगत होंगे कि भारत की जब हम बात करते हैं तो हमें भारत के अंदर एक देश नजर आता है जो ग्रामीण परिवेश का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम भारत बोलते हैं तो एक ऐसा देश नजर आता है जो हमें साहित्यिक रूप से जीवंत करता है। भारत, आप इस बात से अवगत होंगे साथियों कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गीत लिखा था तो उसमें भारत की बात करते हैं, यानी भारत भाग्य विधाता। उसके अंदर इंडिया नहीं है। साउथ इंडिया के एक सबसे बड़े कवि जिनका नाम है सुब्रमण्यम भारती जी, उनके नाम में भी भारत है। हमारे राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र जब लिख रहे थे अपना आनंद मठ, तो उसमें जिस देवी की कल्पना है वह देवी भारती है। भारत एक ऐसा साहित्यिक नाम है जो हमारे और आपके दिलों में बसा हुआ है। हम यह कह तो सकते हैं कि साहित्य में इंडिया के नाम पर कुछ चीजों का या फिर कुछ काव्यों का, कुछ गानों का निर्माण तो हुआ है, लेकिन वो कितने हैं? क्या वह जनमानस के भीतर उसी प्रकार से घर कर पाए हैं जिस प्रकार से भारत ने किया है? हम लोग यह गीत अवश्य गाते हैं, आई लव माई इंडिया। यस, वी ऑल लव आवर इंडिया, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू थिंक ऑन वन थिंग, दैट क्या इंडिया को दक्षिण भारत में बैठे वाला एक देश उसी तरीके से समझ पा रहा है जिस प्रकार से तथाकथित रूप से बुद्धिजीवी वर्ग समझने की या समझाने की कोशिश कर रहा है? हम और आप एक आम नागरिक के साथियों, हमारे और आपके लिए भारत और इंडिया दोनों का एक सम्मान है, दोनों हमारे लिए बराबर हैं। लेकिन भारत हमारे दिलों में बसता है, इंडिया हमारा वैचारिक प्रतिनिधित्व करता है। भारत को जब आप बाहर निकलते हैं तो दुनिया इंडिया के नाम से जानती है। भारत की जो भी ख्याति है वह विश्व में इंडिया के नाम से है। अब हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हम खुद को किस नजरिए से देखना चाहते हैं। यह 140 करोड़ के लोग अपने आप को किस नजरिए से देखना चाहते हैं, अपने नजरिए से या जो विश्व समझ रहा है। बाकी संविधान में दोनों ही नामों का वर्णन है, इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। हमने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि भारत और इंडिया नाम की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उससे क्या राजनैतिक यानी संवैधानिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष हैं। भारत में मचे इस बवाल को यानी नाम को लेकर मचे बवाल की कोई बहुत ज्यादा विमर्श करने वाली बात नहीं है, लेकिन विपक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है। हमारा आपसे केवल इतना सरोकार है कि हम आपको वह बात बताएं जो निष्पक्ष है और बिना किसी भेदभाव के। आप इस नाम बदलने पर क्या विचार रखते हैं, आपका क्या मत है इस वीडियो को लेकर, कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि कोई गलती हो जाए तो कृपया हमें माफ करें। धन्यवाद। मिलते हैं तब तक आप सभी से अगले वीडियो में।